हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। होप सो आप लोग एकदम तैयार होंगे बेटा नीट के लिए। 3 मई को एकदम पढ़ाई कर रहे होंगे बेटा, एनर्जी के साथ पूरा भरपूर टेस्ट दे रहे होंगे। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि टेस्ट देते रहना है बेटा। ठीक है, टेस्ट से क्या होगा, हमको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है बेटा, तो टेस्ट देते रहिए बेटा। तो साथ में हम लोग लेके आ गए नया चैप्टर आपके बीच में बेटा। ठीक है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, किसके साथ में पढ़ना बेटा? अतुल सर के साथ में पढ़ना है बेटा। ठीक है, चलिए केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जैसा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपको देखा होगा हमारे चैनल पे। अब आते हैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यहां भी कोऑर्डिनेट होगा, यानी नर्वस सिस्टम सिग्नल भेजेगा, ग्लैंड को भेजेगा, ग्लैंड कुछ निकालेगा, हार्मोन निकालेगा, और हमारी बॉडी काम करेगी। कैसे काम करती है, हमारा वहां पे कौन सा ग्लैंड होता है, कौन सा हार्मोन सिक्रीशन होता है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखा जाएगा। ठीक है, चलिए तो आ जाते हैं फटाफट बेटा एनर्जी के साथ। फटाफट किसके साथ? केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब देखो इसमें बात करेंगे हमारा कि यहां पे दो चीजों की बात करना है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, जैसा कि जानते हैं हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड कैसा होगा बेटा? हमारा डक्टलेस ग्लैंड। जिसके पास डक्ट नहीं होता है उसे बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, और जिसके पास डक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, और हेटेरोक्राइन ग्लैंड या मिक्स ग्लैंड जिसको बोलते हैं, जिसमें क्या होगा, एंडो और एक्सो दोनों होगा, उसको बोलते हैं मिक्स ग्लैंड। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें, डक्ट नहीं है तो जो भी हार्मोन निकालेगा वो कहां पे जाएगा? ब्लड में जाएगा। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में यहां पे डक्ट होगा, हार्मोन निकलेगा उसी डक्ट से आएगा और उस ऑर्गन तक पहुंचेगा। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड जहां पे होगा, ठीक है, वहीं पे सिक्रीशन करेगा। एंडो में ऐसा नहीं, टारगेट ऑर्गन कहीं पे होगा और सिक्रीशन कहीं अनदर जगह पे होगा बेटा हमारा। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी लाइनिंग कुछ पढ़ते हैं हम लोग। Endocrine gland lack duct and are hence called ductless gland. Their secretion or called हार्मोन। बताया था ना कि ये क्या निकालेगा बेटा? हमारा हार्मोन निकालता है, और ये बेसिकली क्या निकालते हैं? हमारा एंजाइम निकालते हैं, डाइजेशन की बात किया जाता है बेटा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया द क्लासिफिकेशन डिफिनेशन ऑफ द हार्मोन एज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बाय एंडोक्राइन ग्लैंड एंड रिलीज इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट द डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन हैज करंटली साइंटिफिक डिफिनेशन एज फॉलो। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया गया हार्मोन और नॉन न्यूट्रिएंट, पहले याद रखना कैसा होगा? नॉन न्यूट्रिएंट विच एक्ट एज इंटरसेलुलर। इंटरसेलुलर लिखा गया, इंट्रासेलुलर नहीं लिखना बेटा, ध्यान रखना, ये मिस्टेक कर देगा वहां पे, थोड़ा सा लाइनिंग चेंज कर देगा हमारा। ठीक है, तो लिख सकते हैं इंटरसेलुलर मैसेज एंड आर द प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। ठीक है, कैसे हमारा होता है हमारा? ठीक है, कि ट्रेस अमाउंट में रिलीज होता है बेटा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट दिया न्यू डिफिनेशन कवर द नंबर, ठीक है, ऑफ न्यू मॉलिक्यूल इन एडिशनल टू द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। इनवर्टिब्रेट possess very simple endocrine system with a few hormone, whereas a large number of chemical act as hormone and provided coordination in the vertebrate. The human endocrine system described here. ठीक है, तो हमको किसके बारे में पढ़ना बेटा? हमारा यहाँ पे एंडोक्राइन के बारे में पढ़ना है, एक्सोक्राइन के बारे में नहीं पढ़ना। ठीक है, समझ में आ गया कि ऐसा ग्लैंड जो हार्मोन निकालेगा उसे कौन सा बोलेंगे हम लोग? एंडोक्राइन ग्लैंड बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग एंडोक्राइन से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, 4 to 5 क्वेश्चन नीट में आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, इंटरेस्टिंग नया टॉपिक्स हम लोग बेटा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। दिया गया यहाँ पे एक ग्लैंड बनाया गया है। ठीक है, बहुत सुंदर सा डायग्राम बनाया गया बेटा आपको। ठीक है, ऊपर ऐसा इस तरह करके स्ट्रक्चर है जो बड़ा सा, उसको बोलते हैं हम लोग हाइपोथैलेमस है। नीचे जो लोब लैग स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एंटीरियर एंड किस में बेटा? हमारा पोस्टीरियर। ठीक है, ऊपर वाला है कौन सा? हाइपोथैलेमस हमारा बोलते हैं। ठीक है, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड ब्रेन को बोलते हैं, और मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया गया। यहाँ पे एक हमारा इंटीरियर है, एक है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, जिसको बोलते हैं पार्ट्स नर्वोसा या बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, ये देखिए हाइपोथैलेमस है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हार्मोन बनेंगे, जो सिक्रीशन होंगे वो एंटीरियर में होते हैं। यहाँ पे जो हार्मोन का सिर्फ सिक्रीशन होता है, बनने का काम कहाँ पे होता है बेटा? हमारा हाइपोथैलेमस में न्यूक्लियाई होते हैं, 2 न्यूक्लियाई जो सिक्रेटरी हार्मोन निकालते हैं। ठीक है, तो पोस्टीरियर वाला सिर्फ हार्मोन निकालेगा, बनाएगा नहीं, एंटीरियर वाला बनाएगा भी और निकालेगा भी हमारा। ठीक है, लेकिन दोनों को कंट्रोल कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। ठीक है, यहाँ पे जो पोर्टल सिस्टम होता है उसे बोलते हैं हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? पोर्टल सिस्टम, यानी 2 चीजों को आपस में कनेक्ट करे तो उसे बोलते हैं हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, इंटीरियर को बोलते हैं कौन सा? एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, यहाँ से जो हार्मोन निकलता
है उसे बोलते हैं ट्रॉपिक हार्मोन बोला जाता है, ठीक है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पार्ट्स डिस्टाइलिस एंड पार्ट्स इंटरमीडिया। पार्ट्स इंटरमीडिएट से जो हार्मोन निकलता है वो कौन होता है हमारा MSH, मिलेनिन वाला जो हार्मोन निकलता है, मिलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो कहां से निकलता है बेटा हमारा पार्ट्स इंटरमीडिया। तो पार्ट्स हमारा बात करें डिस्टाइलिस से कौन सा निकलता है, तो देखिए यहां पे बात करेंगे तो एक है बेटा हमारा कौन सा सोमेटोट्रॉप जो निकालता है STH और ग्रोथ हार्मोन, थायरोट्रॉप जो क्या निकालेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड जहां से क्या निकलेगा T3 एंड T4 हमारा निकलेगा हमारा थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। कॉर्टिकॉइड हार्मोन ACTH और MSH देखो इसमें लिख दिया गया हमारा, ठीक है। एडिनल कॉर्टेक्स पे काम करेगा, वहां से कौन सा हार्मोन निकलेगा मेन हार्मोन कॉर्टिसोल निकलेगा, ठीक है। गोनेडोट्रॉप, गोनेडोट्रॉप जानते हो गोनेड्स की बात किया गया है, टेस्टिस एंड ओवरी की बात किया गया तो LH और FSH। लैक्टोट्रॉप यानी मिल्क प्रोड्यूसिंग हमारा तो कौन सा हो गया बेटा हमारा PRL, जिसको बोलते हैं मेमोट्रॉपिक एंड लैक्टोजेनिक। मेमोट्रॉपिक मतलब डेवलपमेंट कर रहा है बेटा किसका मेमोरी ग्लैंड का, और लैक्टोट्रॉप की बात करें किसका कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, एक मेमोरी ग्लैंड को डेवलपमेंट करेगा और एक उसमें क्या करेगा फॉर्मेशन ऑफ मिल्क करेगा, ठीक है। इजेक्शन ऑफ मिल्क के लिए अलग काम आएगा, कौन सा करेगा हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, कौन सा पोस्टीरियर। चलिए पोस्टीरियर में पार्ट्स नर्वोसा, इसमें दो न्यूक्लियाई होती हैं जो हार्मोन बनाते हैं, एक होगा सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और दूसरा हमारा पैरा वेंट्रिकल न्यूक्लियाई की बात किया गया हमारा, ठीक है। चलिए तो पहला दिया गया कौन सा निकालता है वैसोप्रेसिन जिसको क्या बोलते हैं हम लोग ADH, हम लोगों ने पढ़ लिया एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा था। दूसरा हमारा दिया कौन सा बेटा हमारा ऑक्सीटोसिन जिसको क्या बोलते हैं डायरेक्ट याद रखना ऑक्सीटोसिन बर्थ हार्मोन, जब डिलीवरी ऑफ बर्थ होती है तो हमारा जो यूट्रस का मेम्ब्रेन होता है उसको हमारा करने वहां से निकालने के लिए बर्थ में काम करता है हमारा कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन की बात करेंगे, तभी तो क्या होता है हमारा इजेक्शन होता है बर्थ का हमारा, ठीक है। तो बर्थ निकलता है, ठीक है। चलिए तो बेबी की डिलीवरी होती है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं बोथ फॉर्म बाय हाइपोथैलेमस, बताए थे ना इसका फॉर्मेशन कहां पे होता है बेटा हमारा हाइपोथैलेमस में होता है। अब देखिए यहां पे बात करेंगे कि ऑल हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी, जितने भी पिट्यूटरी से हार्मोन निकलेंगे सबको हमारा नेचर कैसा होगा प्रोटीनियस इन नेचर होगा, ठीक है। मोस्टली हार्मोन पिट्यूटरी कैसे होते हैं ट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है। ट्रॉपिक मतलब रिलीजिंग, ठीक है, कहीं से रिलीज हो रहा है कहीं से निकल रहे हैं, उसमें दो तरह का नेचर होगा रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो चीजें याद रखना कि ऑल हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी प्रोटीनियस, मोस्टली हार्मोन पिट्यूटरी और ट्रॉपिक नेचर, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे, पहले एंटीरियर थोड़ा पढ़ते हैं फिर पोस्टीरियर पढ़ा जाएगा, ठीक है। एंटीरियर में सबसे पहला ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन के लिए कोई अनदर ग्लैंड नहीं होता हमारे बॉडी में, वो हमारा वहीं से निकलेगा पिट्यूटरी से और पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा, ठीक है। और भी जितने भी हार्मोन है तो वहां से हमारा इंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई ग्लैंड है, वो ग्लैंड में जाके एक्ट करेंगे और फिर वहां से क्या करेंगे कुछ हार्मोन निकालेंगे जो ब्लड में जाके हमारा फंक्शन करेंगे, ठीक है। लेकिन ग्रोथ हार्मोन में ऐसा कोई अनदर हमारा ग्लैंड बॉडी में नहीं पाया जाता है पोस्टीरियर के एंटीरियर के अलावा, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अलावा, पोस्टीरियर नहीं एंटीरियर, ठीक है। चलिए तो पहला दिया गया एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, दिया गया ग्रोथ हार्मोन या फिर STH, ठीक है। ये क्या करता है बेटा हमारा कंट्रोल ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज बोन एंड टिश्यू, ठीक है, ये दिया गया आपको, ठीक है। देखो ये दिया गया है, ठीक है, कि क्या क्या काम करेगा कि कार्टिलेज बोन एंड टिश्यू के क्या करता है बेटा ग्रोथ करा, तो जानते हो कि बोन का ग्रोथ होगा, कार्टिलेज का ग्रोथ होगा, टिश्यू ग्रोथ होगा, तभी तो हमारी हाइट क्या होगी बढ़ेगी, ठीक है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछा था कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म, कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म किसका किसका फैट प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। क्योंकि जब ग्रोथ हो रही है तो इनकी जरूरत पड़ती ही पड़ती है, जैसे हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स में देखते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में दिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग ग्रोथ हो रही है तो इन तीनों चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो इसका भी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कौन करता है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। अब देखो इफ लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल ये बढ़ जाएगा, ठीक है। ये इनडायरेक्टली डायबिटीज हमारा मिलेटस में काम करता है, ठीक है, क्योंकि यदि ये बढ़ा तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट बढ़ाएगा, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो ग्लूकोज की मात्रा हमारा ब्लड में बढ़ेगी। ज्यादा इसमें ब्रेन लगाने की नहीं हो रही सर, कैसे, वो तो इंसुलिन करता था, नहीं, मेटाबॉलिज्म का काम कर रहा है ना, तो मेटाबॉलिज्म यदि बढ़ेगा, ठीक है, यदि इनका ग्रोथ हार्मोन का नंबर हमारा क्या हो गया रिलीज बढ़ गया तो क्या होगा मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, और मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो कार्बोहाइड्रेट हमारा टूटेगा, कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, ठीक है। तो देखो ये हमारा बढ़ेगा तो उसे बोलते हैं डायबिटोजेनिक इफेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं डायबिटोजेनिक इफेक्ट बोला जाता है, ठीक है। अब दो चीज होता है, या तो ग्रोथ हार्मोन के क्या हो गया रिलीजन बहुत ज्यादा हो जाए या तो फिर क्या हो जाए कम हो जाए, ठीक है। तो दो चीज यहां पढ़ना है हमारा हाइपो एंड हाइपर, ठीक है। हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम।
कि ग्रोथ हार्मोन कम निकला जब बॉडी में तो उसे बोलते हैं हाइपोसिक्रेशन, ज्यादा निकल गया तो उसे बोलेंगे हाइपर सिक्रेशन। तो उनके वजह से कुछ बीमारियां होती हैं, उनके वजह से क्या होती है हमारे बॉडी में कुछ डिजीज होती है, ठीक है। जैसे देखो लिखा गया है हाइपोसिक्रेशन एंड हाइपर सिक्रेशन, ठीक है। हाइपोसिक्रेशन से क्या होता है पिट्यूटरी डॉर्फिज्म हो जाता है, जिसको बोलते हैं मिडगेट बोलते हैं, ठीक है। कम निकला तो हाइट क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ठीक है। दूसरा दिया गया है कि हाइपर ज्यादा निकल गया तो कौन सा हो जाता है जिंजिटिज्म या फिर एक्रोमेगेलिया, ठीक है। ये डायरेक्ट याद रखना, एक्रोमेगेलिया जिंजिटिज्म किसमें होता है हाइपर सिक्रेशन से कम निकलने से पिट्यूटरी डॉर्फिज्म होता है बेटा आपको, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा ग्रोथ हार्मोन के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए दूसरा दिया गया है गोनेडोट्रोपिन, जिसमें बात करते हैं एलएच और किसकी बात करेंगे बेटा हमारा एफएसएच के, ठीक है। एलएच मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच मतलब होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों मेल और फीमेल में काम करते हैं, दोनों मेल और फीमेल में होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मेल में होगा तो एक फीमेल, दोनों में। और दोनों में कैसे वर्क करते हैं आइए चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। जैसे एक एक करके बात करेंगे, मेल की बात करेंगे तो मेल में जो गोनेड्स होता है उसको बोलते हैं टेस्टिस, पेयर में होता है। किसमें होता है बेटा हमारा पेयर में होता है, ठीक है। चलिए तो टेस्टिस की बात करेंगे हम, देखो तो टेस्टिस है एलएच निकला, एलएच निकलेगा तो टेस्टिस में एक सेल होता है जिसको बोलते हैं लेडिंग सेल, ठीक है। लेडिंग सेल को क्या करेगा बेटा हमारा एक्टिवेट करेगा, और लेडी सेल को एक्टिवेट करेगा तो वहां से क्या निकालेगा जो मेन हार्मोन होता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग टेस्टोस्टेरोन बोला जाता है, ठीक है। अब टेस्टोस्टेरोन निकलेगा, ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा, स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा, दूसरा एनाबॉलिक इफेक्ट बढ़ेगा, अरे लगेगा एनर्जेटिक है, ठीक है, बॉडी बन रही है, मस्कुलर बॉडी बन रही है, ठीक है। एनाबॉलिक यानी हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होगी चीजों की, ठीक है। तो आप लगोगे अरे एनर्जेटिक हैं, अब यंग हो रहे हैं, आप बढ़िया लग रहा है, ठीक है। तीसरा सेक्स, हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी डेवलपमेंट करेगा हमारा, ठीक है। तो 3 फंक्शन हो गए किसके बेटा हमारा टेस्टोस्टेरोन जो एलएच किया लीडिंग सेल पे, तो वहां से हमारा फंक्शन पढ़ा गया, ठीक है। अब दूसरा है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टेस्टिस में ही एक सेल होता है जिसको बोलते हैं सर्टोली सेल, ठीक है, उसको स्टिमुलेट करेगा, और ये जो स्टिमुलेट होगा तो इसमें क्या करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प कराएगा, मदद करेगा स्पर्म को बनने में। तो स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर निकालता है जिससे मैच्योरेशन ऑफ क्या होता है स्पर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे तो स्पर्म बन गया लेकिन उसको मैच्योर कौन करेगा सर्टोली सेल। सर्टोली सेल को हिंदी में बोलते हैं सहायक सेल बोला जाता है या सहायक कोशिका बोला जाता है, ठीक है। कि ये दोनों क्या करते हैं हेल्प करते हैं। तो ये हमारा मेल में हो गया। अब आ जाते हैं बेटा हमारा फीमेल में, ठीक है। फीमेल में हमारा एलएच निकला तो क्या करेगा, कुछ तो चमत्कार तो करेगा ही करेगा, ठीक है। अब क्या चमत्कार करेगा कि ये करेगा ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मतलब कि एग का बाहर निकल जाना ग्रेफियन फॉलिकल से, ठीक है। जो फॉलिकल था वहां से जब एग का बाहर रिलीज होता है, रिलीज आउट हो जाता है तो उसे बोलते हैं ओव्यूलेशन बोलते हैं। और जब बाहर आ गया तो जो बच गया अब पोर्शन उसे बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम बोला जाता है, ठीक है। तो देखो पहला ओव्यूलेशन, दूसरा क्या फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। जब एग का बाहर निकल जाता है कहां से फॉलिकल से, जो फॉलिकल बच गया उसी को क्या बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम बोला जाता है। नेक्स्ट क्या करेगा मेंटेन, ठीक है, देखो लिखा गया हमारा सीएल, ठीक है, मेंटेन सीएल, ठीक है। एंड लिखा दूसरा सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन एंड इनहिबिशन, ठीक है। मेंटेन करता सीएल मतलब क्या है, क्या कार्पस ल्यूटियम, इतना ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं हो रही क्या है, ठीक है। क्या है कार्पस है ल्यूटियम, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन एंड इनहिबिशन का काम करता है, ठीक है। दूसरा हमारा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसको स्टिमुलेट करेगा डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, बताते हैं ना जो फॉलिकल बन रहा है उसका डेवलपमेंट में कौन सा चाहिए नाम है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ क्या करेगा एस्ट्रोजन, ये फीमेल में होती है एस्ट्रोजन, मेल में क्या होता है टेस्टोस्टेरोन। फीमेल में 2 हार्मोन काम करेगा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, और मेल में कौन काम करेगा टेस्टोस्टेरोन करेगा बेटा हमारा। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा हमारा हाइपोथैलेमस। अब ये चमत्कार भैया मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड है, सबको कंट्रोल करते हैं, सबके बाप हैं हम, ठीक है। तो क्या क्या करेगा, ठीक है, ये 2 हार्मोन निकालेगा, बढ़ाएगा भी घटाएगा, जानते हो क्या, सबका बाप है तो बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। और यहां से क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है। चलिए आते देखते हैं रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है। ये क्या करता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड और अनदर सब सारे को ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा कौन सा दिया इनहिबिटरी हार्मोन। कौन कौन सा रिलीजिंग हार्मोन है देखो लिखा है GnRH है हमारा, ठीक है। GHRH, GnRH, TRH, CRH, PRH। RH मतलब रिलीजिंग,
उसके आगे हार्मोन है प्रोलैक्टिन, कॉर्टिकोट्रोपिक, गोनेडोट्रोपिक, थायराइड, ग्रोथ हमारा, ठीक है, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन दिया गया, ठीक है। अब देखो ये निकला, स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ हार्मोन को, ये टीआरएच निकलेगा तो स्टिमुलेट किसको करेगा, टीएसएच को, जीएनआरएच निकला तो एलएच और एफएसएच को स्टिमुलेट करेगा, सीआरएच निकला तो एसीटीएच को एक्टिवेट करेगा, पीआरएच निकला तो पीआरएल को एक्टिवेट करेगा हमारा, ठीक है। अब इनहिबिट कैसे होगा, तो इनहिबिटिंग हार्मोन यही निकाल रहा है, ये हाइपोथैलेमस ही बदमाशी कर रहा है, ये इनहिबिट भैया बढ़ा है तो आप काम करते जाओगे हार्मोन निकलेगा, उसको कंट्रोल भी करना है तो उसको क्या करना है, इनहिबिटिंग करना है। तो पीआरएल को कौन करता है, डोपामाइन निकालेगा और पीआरएल को तुरंत क्या करेगा हमारा, इनहिबिट कर देगा, ठीक है। दूसरा ये क्या करते हैं, खुद ही क्या करते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म करते हैं, कुछ लेवल पे आने के बाद वो क्या करते, जैसे बढ़ने लगते बॉडी में, वो क्या करते जाके हमारा हाइपोथैलेमस पे या हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड को जाके क्या करते हैं, इनहिबिट करना चालू कर देते हैं। जीएच और एसटीएच के लिए जो हमारा आएगा सोमैटोस्टैटिन आएगा, ध्यान रखना सोमैटोट्रोपिक नहीं है, यहाँ पे देखो इसको बढ़ाने के लिए क्या था, सोमैटोक्राइनिन, ठीक है, और यहाँ पे एक सोमैटोस्टैटिन जो इनहिबिटिव हार्मोन होता है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस तो समझ गए, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिव हार्मोन दोनों हार्मोन रिलीज करता है बेटा हमारा। चलिए आ जाते हैं फिर, अब आता है पीनियल ग्लैंड, ठीक है। पीनियल ग्लैंड की बात करेंगे तो पीनियल ग्लैंड हमारा ब्रेन में पाया जाता, जानते हैं। जब हम लोगों ने डायनसेफ्लॉन पढ़ा था तो वहाँ पे पढ़ा था थैलमस, हाइपोथैलेमस एंड इपीथैलेमस। तो इपीथैलेमस के ऊपर एक छोटा नोब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। इसको पहले जब ग्लैंड की डिस्कवरी नहीं हुआ था तो इसको बोलते हैं थर्ड आई ऑफ मैन बोलते थे, और ये बहुत चमत्कारी काम करता क्या है पीनियल ग्लैंड, ठीक है, कि पीनियल ग्लैंड क्या करता है, आपको बायोलॉजिकल जो साइकिल है उसको कंट्रोल करता है, जो आपका रूटीन है उसको कंट्रोल करता है। इसीलिए बोला गया, आपको कई बार बोलते हैं कि जो आपका टेस्ट होगा नीट में वो 2 to 5 होगा, तो अभी से जो बच्चे नहीं है अभी से ध्यान रखो, वो टेस्ट देना 2 to 5 चालू कर दो, जिससे बॉडी हमारी क्या अडॉप्ट हो जाए 2 to 5 से। नहीं तो क्या 2 to 5 आप सो रहे हो, 2 to 5 अब गर्मी लग रही है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। हमको ऐसे जगह, हमको इन्वायरमेंट में ऐसे जगह टेस्ट देना है, कहीं जगह पे सेंटर आपके जो पड़ेंगे बेटा, तो हो सकता है फैन ही हो, एसी तो हो ना, ठीक है, जरूरी कहीं जगह फैन भी ना हो, लाइट भी ना हो, ठीक है। तो 2 to 5 पे आप ये एक्सक्यूज नहीं दोगे सर ये था वो था तो इस नाते नीट नहीं किया, नहीं, अभी से आप क्या करो 2 to 5 में अपने आप को पेपर देना चालू कर दो, फैन के नीचे बैठ के मस्त होकर टाइम दो, जिससे ये सब चीज़ें हमको दिक्कतें ना आए, जैसे पीनियल ग्लैंड को आदत बन जाए 10 से 12 दिन में, हाँ ऐसा काम करना है बेटा, ठीक है। तो पीनियल ग्लैंड की बात करेंगे तो मेलेटोनिन निकालता है, एमएसएच की बात करेंगे मेलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालता है, ये जो रिदमिक साइकिल है हमारा उसको मेंटेन करता है, मेचुरल साइकिल को मेंटेन करता है, और मेटाबॉलिज्म भी काम करता है। बट चलिए देख लेते हैं एक बार क्या ऐसा होता है, सच में होता है, चलिए देखते हैं, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर सब क्या काम करता है, तो एनसीईआरटी जो लिखी है भैया सर सही बोल रहे नहीं बोले, तो एनसीईआरटी में भी देखना जरूरी है कि नहीं है। चलिए आ जाइए, ठीक है। द पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन, पहला तो ये याद रखना, कहां पे होता है, डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन जो पार्ट पढ़े थे हम लोग, फोर ब्रेन, उसके जो डोर्सल साइड में पाया जाता है हमारा, ठीक है। चलिए दूसरा, पीनियल ग्लैंड सीक्रेटेड हार्मोन कॉल मेलेटोनिन, समझ गए, मेलेटोनिन होता है, सही बोल रहे हैं सर। मेलेटोनिन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ 24 आवर्स डायurnal रिदम ऑफ आवर बॉडी, ठीक बताया था ना कि जो 24 आवर्स की साइकिल है जो रिदम में चल रही है, मस्त चल रही है हमारी साइकिल, बोला जाता है कैसे जिंदगी चल रही है, बोलते हैं मस्त चल रही है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। दूसरा फंक्शन देखते हैं क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल इट हेल्प द मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम ऑफ द स्लीप वेक साइकिल, सोना जगना ये जो साइकिल है उसको मेंटेन कौन करता है, हमारा पीनियल ग्लैंड करता है। क्या बढ़िया काम कर रहा है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, और लिखा क्या है देखो, और भी लिखा है, इन एडिशनल मेलेटोनिन आल्सो इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन एंड मैच्योरेशन साइकिल। देखो मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का भी करता है, पिगमेंटेशन में भी हेल्प करता है, और साथ साथ में मैच्योरेशन साइकिल में क्या क्या लाइन दी गई है, क्या क्या फंक्शन दिए गए पीनियल ग्लैंड के, सोचो कितना चमत्कारी काम करता है, एज वेल एज आवर डिफेंस कैपेबिलिटी। यानी एक एक लाइन में पीनियल ग्लैंड के क्वेश्चन आ सकता है बेटा, इसको पढ़ के जाना, एक एक लाइन में एक एक क्वेश्चन हो सकता है, सारे ऑप्शन दे दे और एक घुमा दे, एक कम कर दे कुछ, ठीक है, कि डिफेंस मैकेनिज्म नहीं करता, पिगमेंटेशन नहीं करता, बॉडी टेम्परेचर नहीं करता, तो ये सब याद थे, ये एक भूल गए, काम खत्म हो गया आपका, ठीक है। तो देखो कैसे काम करता है कि ये आई है, आई पे लाइट पड़ी, जब लाइट पड़ी तो ये पीनियल ग्लैंड के पास गया, ऑप्टिक हमारे नर्व होते हैं, वो क्या किया, पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट किया, वो क्या किया, मेलेनिन निकाला। अब देखो लाइट ज़्यादा तो मेलेनिन कम, लाइट कम मेलेनिन ज़्यादा,
याद रखना, लाइट कम तो मेलेनिन ज्यादा, और लाइट ज्यादा तो मेलेनिन कम बेटा हमारा, ठीक है। यही काम होता है हमारा पीनियल ग्लैंड का, ठीक है। तो होप सो अच्छे से समझ में आया पीनियल ग्लैंड के बारे में। तो अब नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में बात करेंगे बेटा हमारा। ये देखिए आपको, ये कि आपको दिया गया है ग्लैंड के बारे में। इस ग्लैंड को बोलते हैं हम लोग थायराइड ग्लैंड, ठीक है। यानी यहां सब समझ में आ रहा होगा। पढ़ना किसको हमको, थायराइड का। क्या सही है, क्या सही है, दिख रहा है सही है, नहीं, ठीक है। देखते जगते रहो, ठीक है। ये नहीं है हमारा, ठीक है, ये वाला है। क्या सुंदर सा दिया गया, ठीक है। बटरफ्लाई शेप लिखा गया, क्या देखो क्या मस्त दिया गया है डायग्राम, ठीक है। यदि हमको बताओ रियलिटी में देखने को मिल जाए, जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, एमबीबीएस के लिए चले गए और देखने को मिल जाए हमको, क्या मजा आ जाएगा जिंदगी, ठीक है। जिसे बोलते हैं यहाँ पे पाया जाता है, जिसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। तो हमने पढ़ा था हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल पढ़ लिया। अब यहाँ पे आएगा थायराइड और पैराथायराइड, फिर आएगा थाइमस, ठीक है। फिर नीचे पेंक्रियाज, फिर एडिनल ग्लैंड, टेस्टिस एंड ओवरी पढ़ा जाएगा बेटा, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे किसके बारे में बेटा, हमारा थायराइड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, थायराइड के बारे में बात किया जाएगा, थायराइड ग्लैंड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए एक डायग्राम और 3D स्ट्रक्चर कि यहाँ पे कट किया गया, ये हमको थायराइड ग्लैंड देखने को मिल रहा है, देखो। और इसके ऊपर क्या है, ब्लड वेसल्स पाए जा रहे हैं। ये क्या लिखा है इसके बारे में नहीं जानना आपको, ठीक है, कि ये क्या है, ब्लड वेसल्स पाए जा रहे हैं इसके ऊपर, देखो ब्लड वेसल। और ये हमारा कौन सा थायराइड ग्लैंड दिख रहा है बेटा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। एनसीईआरटी में क्या बोलती है, ठीक है, क्या बोलता है, बोलती है, ठीक है, जो भी आप समझ जाओ, ठीक है। थायराइड ग्लैंड क्या बोलता है, थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 लोब्स, समझ गए, 2 लोब्स पाए जाते हैं, 1 और 2। दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, तो कौन करेगा, इस्थमस करता है, ठीक है। जैसे वहां पे हम लोग पढ़ेंगे फीमेल के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तो वैसे तरह यहाँ पे भी है, देखो लिखा गया विद 2 लोब विच आर लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द ट्रैकिया, ट्रैकिया के दोनों साइड में पाया जाता है। ऊपर देखो बनाया भी गया है, कुछ वोकल कॉर्ड बनाए गए हैं, नीचे ट्रैकिया बनाए गए हैं, दिखाने के लिए आपको कि समझ में आए, ठीक है। देखा, बोथ द लोब आर इंटरकनेक्टेड विद थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड इस्थमस, ठीक है। बहुत पतली एक होती है कनेक्टिव टिश्यू, इस्थमस से दोनों को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो याद रखना इस्थमस का काम क्या होता है, इस्थमस हमेशा 2 चीजों को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। द थायराइड ग्लैंड कंपोज्ड ऑफ, ठीक है, देखो इस्थमस बता दिया गया, और इसके पे वह 4 लोब्स पाए जाते हैं, जिसकी बात करेंगे पैराथायराइड ग्लैंड। तो थायराइड और पैराथायराइड दोनों एक साथ कंप्लीट करेंगे बेटा हम लोग, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आ जाते हैं, देखो एक सुंदर दिख रहा होगा थायराइड ग्लैंड, और उसके ऊपर 4 लोब्स दिख रहे होंगे, जिसको बोला गया पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। जो ऊपर है ब्लू कलर का बना है सुपीरियर बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, इन्फीरियर बोलते हैं। और यही एक थायराइड ग्लैंड का 3D डायग्राम आपको दिख रहा होगा। अब आ जाते हैं थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड में देखिए यहाँ पे बात किया गया, ये थायराइड ग्लैंड को कट किया गया, थायराइड ग्लैंड को यहां से क्या किया गया, कट किया गया, ठीक है। कट करने के बाद, ठीक है, कट करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि 2 चीजें देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ हमारे फॉलिकल दिख रहे हैं, फॉलिकल्स, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, कुबाइडल एपिथेलियम है, जिसके अंदर थायरोग्लोबिन प्रेजेंट है, ठीक है। वो हमारा फॉलिकल्स हैं, उनके अंदर क्या है, थायरोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं T3 एंड T4 थायरॉक्सिन यहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे हमारा, कि हमारा फॉलिकल सेल के अंदर प्रेजेंट है, T3 और T4 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो आउटर वाला है उसे बोला गया कौन सा बेटा, हमारा स्ट्रोमल टिश्यू बोला गया। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रोमल टिश्यू बोला जाता है बेटा हमारा, ठीक है। सिंपल सा, ठीक है, कि हमने थायराइड ग्लैंड को कट किया तो 2 चीजें मिली, स्ट्रोमल टिश्यू और फॉलिकल। फॉलिकल अंदर T3 T4 होता है, जिसको बोलते थायरोग्लोबिन, और स्ट्रोमल टिश्यू हमारा एक अलग आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्लड वेसल भी बनाया गया है, ठीक है, ब्लड वेसल बनाया गया, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन कलर का स्ट्रोमल टिश्यू में ग्रीन कलर के भी कुछ पाए जाते हैं, जिसको बोला गया पैराफॉलिकुलर सेल बोला गया। क्या बोला गया, पैराफॉलिकुलर सेल हमारा, ठीक है। तो 2 चीजें यहाँ पढ़ना है, एक पढ़ना फॉलिकुलर सेल और एक पढ़ना पैराफॉलिकुलर सेल के बारे में, ठीक है। पहले हम एक छोटा सा पैराफॉलिकुलर के बारे में बात कर लेते हैं, जो हमारा कैल्शियम के लिए काम करता है। चलिए, पैराफॉलिकुलर सेल जिसको बोलते हैं TCT, थायरोकैल्सीटोनिन, ठीक है, यानी कैल्शियम के बारे में समझ में आ गया। क्या होगा, डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन होता है। कौन सा होता है बेटा, हमारा हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। पूछा जाएगा हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन कौन सा होता है, तो डायरेक्ट मानना थायरोकैल्सीटोनिन या TCT कहां से निकलता है, थायराइड ग्लैंड से निकल रहा है, थायराइड ग्लैंड से निकल रहा है। लेकिन थायराइड ग्लैंड में कहां से, पैराफॉलिकुलर सेल से। क्या था हमारा थायरोफॉलिकुलर सेल से निकलेगा, तो नहीं। क्या करता है, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लड कैल्शियम विद द बोन मैट्रिक्स एंड इंक्रीज एलिमिनेशन ऑफ एक्स्ट्रा कैल्शियम फ्रॉम यूरिन, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आ जाते हैं इधर के बारे में बेटा, ठीक है, हमको इतना समझ में आ गया। सर चलिए आगे बताइए T3 T4 के बारे में। T3 T4 फंक्शनल हमारा BMR को बढ़ाता है। नमक खाते हैं
नमक में हमको मिलता, सॉल्ट खाते हैं, सॉल्ट में हम लोग क्या करते हैं T3 एंड T4 मिलता है। क्या करता है कि हमारा BMR को बढ़ाने का काम करता है। क्या करता है? BMR को बढ़ाने का काम करता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट को क्या करता है? बढ़ाता है बेटा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करता है? इंक्रीज ब्रेक डाउन ऑफ फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी मेटाबॉलिज्म हमारा पीनियल ग्लैंड भी करता था, ग्रोथ हार्मोन भी करता थे। BMR को बढ़ाना है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाना है तो एनर्जी तो चाहिए चाहिए, तो उसके लिए मेटाबॉलिज्म करेंगे, और करेंगे मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ेगा, ठीक है। निकले मेंटेन वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये भी जरूरी है। BMR यदि हो रहा है तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस भी कौन करता है? हमारा कौन सा हो गया? थायरोग्लोबिन करता है। इंक्रीज इरिथ्रोपोएसिन नंबर ऑफ RBC, ठीक है। तो ये फंक्शन हो गए किसके बेटा? T3 एंड T4। अब इसके थोड़ा सा मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ठीक है, कि T3 T4 कैसे करता है। देखो यहाँ पे T3 T4 होता क्या है, देखो सिंपल सा, T3 T4, 2 जुड़े तो T2, 3 जुड़े T3, 4 जुड़े तो T4, सिंपल सा। ये देखो, अब देखो यहाँ पे ये हमारा ब्लड वेसल है, इसमें आयोडीन है। कौन है? आयोडीन है। आयोडीन का ट्रांसफर हुआ किसमें? हमारा, ठीक है, फॉलिकुलर सेल में। जो फॉलिकुलर सेल बनाया गया वही बात करें है। ये जो बाहर है इसे स्ट्रोमल टिश्यू है। ये कौन सा स्ट्रोमल टिश्यू है? ये फॉलिकुलर सेल है। ये आयोडीन है, आपने खाया, ब्लड में गया, आयोडीन अंदर गया। आयोडीन का क्या होगा? हमारा आयोडीनेशन होगा। आयोडीनेशन होगा किसका? थायरॉक्सिन हमारा एमीन करेगा। क्या करेगा? थायरॉक्सिन हमारा थायरोसिन अमीनो एसिड, ये क्या करेगा? पहले आयोडीन को जोड़ेगा तो T3 और T4 में कन्वर्ट कर, पहले T2 बनता है, फिर T3 बनता है, फिर T4 बनता है, ठीक है। ये जुड़ा, ये बन गया आपस में आयोडीन जुड़े। एक आयोडीन हमारा मोनो, 2 जुड़ा तो डायो, 3 जुड़ा तो ट्रायो, 4 जुड़ा तो टेट्रा, ठीक है। ये जुड़ा हमारा, ठीक है। तो देखो अब T3 हमारा 20% होता है और T4 कितना होता है? 80%। अब ये क्या करेंगे? सब के सब देखो, मोनो लिखा गया, डाई लिखा गया, ट्राई लिखा गया, टेट्रा लिखा गया, ठीक है। तो ये दोनों बने, ये दोनों क्या होंगे? फिर हमारा इस फॉलिकुलर सेल से ब्लड में जाएंगे, और ब्लड से फिर ये कहां जाएंगे? लीवर में जाएंगे। ब्लड से कहां जाएंगे? लीवर में जाएंगे। देखो क्या हो रहा है, यहां पे सिर्फ बन रहा है, अब ये लीवर में जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो हम जानते हैं T3 कितना है? 20%, T4 कितना है? 80%, ठीक है। अब ये जाएंगे कहां पे बेटा? हमारा लीवर में जाएंगे, ठीक है। अब मोस्ट एक्टिव फॉर्म कौन सा था बेटा? हमारा एक्टिव फॉर्म है जो 20% है, T3 है। तो T4 80% है, लीवर में जाएगा, और T3 को किसमें? T4 को T3 में कन्वर्ट किया जाएगा लीवर में, और फिर उसको ब्लड में डाल के अपना काम किया जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये काम होता है T3 एंड T4 का। एक आप छोटा सा मैकेनिज्म बताया गया बेटा आपको कि लीवर क्यों रोल करता है, ठीक है। अब देखो डिसऑर्डर, थायरॉक्सिन ज्यादा हो गया या थायरॉक्सिन कम हो गया तो भी हमको डिसऑर्डर होगा। थायरॉक्सिन आप देखो लिखा गया हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन, सिंपल ग्वाइटर, ठीक है। कौन करता है बेटा? सिंपल ग्वाइटर। यदि आयोडीन की कमी हो जाए किसमें बेटा? हमारा फूड में आयोडीन की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा बेटा? हमको ग्वाइटर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा दिया गया क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म कब होगा? एबनॉर्मल बॉडी, जब आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कंडीशन में, ठीक है। प्रेगनेंसी कंडीशन में जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो जो डिजीज होती है उसे बोलते हैं क्रिटिनिज्म बोलते हैं हमारा, ठीक है। क्या होता है कि लो IQ, डिप्यूट मेटाबॉलिज्म एंड थिक स्टंट हो जाता है, ठीक है। छोटा हो जाता है बच्चा, छोटा होता है, ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया हमारा कि इनरेगुलर मैच्योरेशन साइकिल। मैच्योरेशन साइकिल भी क्या होगी? इनरेगुलर हो जाएगी इन एडल्ट फीमेल। और एक क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, ठीक है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइपोसिक्रेशन है थायरॉक्सिन के कमी निकलने से कब निकले तो होता क्या है। तो आपको देखो ये बताया गया कि पहला सिंपल ग्वाइटर होगा। यदि फूड में हमारा थायरॉक्सिन की कमी है तो हमको ग्वाइटर हो जाएगा यहाँ पे गले में, ठीक है। क्रिटिनिज्म हो जाएगा कब? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यदि प्रेगनेंसी में आयोडीन की कमी हो गई तो जो बच्चा पैदा होने वाला है, जो बेबी की डिलीवरी होने वाली है, उसमें दिक्कत बढ़ जाएगी, उसका IQ हो जाएगा कम, उसके ग्रोथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यदि मैच्योरेशन साइकिल भी क्या हो जाएगा? इनरेगुलर हो जाएगा। किसके कारण से? थायरॉक्सिन की कमी के कारण से। इसे बोलते हैं फीमेल में थायराइड ग्लैंड के प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है, तो थायराइड के वहां से प्रॉब्लम से मैच्योरेशन साइकिल क्या होती है? इम्बैलेंस हो जाती है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कि हाइपर सिक्रेशन। अब बढ़ गया तो BMR क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा, और किसी को पीट देंगे एनर्जी ज्यादा है, होता है बेटा कि आंखें बाहर आ जाती हैं, ऐसे करके होता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर। या फिर उस डिजीज को क्या बोलते हैं हम लोग? तो बोला जाता है ग्रेव्स डिजीज बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रेव्स डिजीज या फिर एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया डिसऑर्डर ऑफ थायरॉक्सिन के बारे में। थायरॉक्सिन कहां से निकलता है, कैसे काम करता है, कि इसके कमी की वजह से क्या होगा, उसके बढ़ जाने से क्या होगा, ये हम लोगों ने जाना थायरॉक्सिन के बारे में बेटा, ठीक है।
अब आता है पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो देखो पिट्यूटरी ऊपर लिखा गया है कि क्या क्या निकालता है, GH, TSH, LH, FSH, ACTH एंड PRL, ठीक है। दूसरा दिया गया है पोस्टीरियर से क्या निकलता था, ADH एंड ऑक्सीटोसिन। देखो इसमें ग्रोथ हार्मोन के बारे में बता दिया गया, तो आपको याद होना चाहिए। हाइपोथैलेमस रिलीजिंग इनहिबिटरी, पीनियन ग्लैंड मेलेटोनिन, थायराइड फॉलिकुलर एंड पैराफॉलिकुलर बता दिया गया। अब देखो यहाँ पे लिखा गया पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। पैराथायराइड देखो ये हमारा तो दोनों बता दिया गया कि TCT रेगुलेट कैल्शियम। अब देखो ये जो पैराथायराइड ग्लैंड है जो बताए थे कि 4 लोब्स पाए जाते हैं थायराइड ग्लैंड पे, वो क्या निकालता है, PTH निकालता है, पैराथायराइड हार्मोन। TCT क्या था, थायरोकैल्सिटोनिन था, थायरोकैल्सिटोनिन था जो थायराइड निकालता था, पैराफॉलिकुलर सेल निकालता था। पैराथायराइड ग्लैंड कौन सा निकालता है, PTH निकालता है। ये भी कैल्शियम बैलेंस में काम करेगा। ये क्या करेगा, इंक्रीज ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी हमारा ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि जो बोन है, बोन में क्या करेगा, कैल्शियम की कमी करेगा और ब्लड में कैल्शियम बढ़ाएगा, ब्लड में कैल्शियम बढ़ाएगा और ब्लड में कैल्शियम कम करके बोन के पास भेजेगा, कौन सा, TCT करेगा। सिंपल सा, दोनों क्या करते हैं, जस्ट उल्टा रिवर्स काम करते हैं, TCT और PTH का जो काम होगा जस्ट उल्टा TCT का काम होगा। PTH का काम है कि ये क्या कर रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस को बढ़ा रहा है और वो ऑस्टियोपोरोसिस को कम करेगा। वो क्या करेगा कि ये PTH क्या कर रहा है बेटा, हमारा ब्लड में कैल्शियम को बढ़ा रहा है और TCT क्या करेगा, ब्लड में कैल्शियम को कम करेगा, ठीक है। देखो नीचे लिखा गया है पैराथायराइड टिटेनी, ठीक है, आपको बता दिया गया। अब देखिए, अब बात करेंगे हम लोग थाइमस ग्लैंड के बारे में। थाइमस ग्लैंड कहां पाया जाता है, यहां पे पाया जाता है बेटा, ठीक है। थाइमस जो इम्यून सिस्टम यानी एंटीबॉडीज बनाने का काम करता है। दोनों हमारा जो हमारा लंग्स है उन्हीं के बीच में पाया जाता है, कौन सा बेटा, हमारा थाइमस पाया जाता है। देखो दिख रहा है, लंग्स दिख रहा है, डायफ्राम दिख रहा है, स्प्लीन याद रखना बेटा, स्प्लीन भी ध्यान रखना कहां पाया जाता है, स्प्लीन ग्रेवियार्ड ऑफ RBC पढ़ते हैं हम लोग, ठीक, ग्रेवियार्ड ऑफ RBC होता है बेटा हमारा, ठीक है। चलिए, और देखो आर्मपिट में यहाँ पे भी लिम्फ नोड होता है बेटा, यहाँ पे भी लिम्फ नोड होते हैं बेटा, ठीक है। देखिए अब बात करेंगे बेटा किसके बारे में, थाइमस के बारे में, ठीक है, कि थाइमस होता क्या है। तो यदि हम लोग बात करेंगे कि बिहाइंड स्टर्नम एंड वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट, ठीक है, स्टर्नम के बिहाइंड होता है, वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट होता है, ठीक है, याद रखना। रिलीज क्या करता है, थाइमोसिन हार्मोन निकालता है। क्या निकालता है, कौन सा हार्मोन निकलता है बेटा, तो थाइमोसिन निकालता है। कौन सा हार्मोन, कि थाइमोसिन हार्मोन निकालता है, ठीक है। डायरेक्ट थाइमोस क्या निकालता है, थाइमोसिन। अब इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज कि जैसे जैसे एज बढ़ता है थाइमस ग्लैंड छोटा होता है। जब बच्चे होते हैं, हम लोग छोटे होते हैं, ठीक है, एडल्ट नहीं रहते हैं, तब थाइमस ग्लैंड का काम भी ज़्यादा होता है और इसकी साइज भी बड़ी होती है। जैसे बड़े होने जाते हैं तो इसकी साइज छोटी जाती है, क्योंकि इसका काम क्या होता है, कम होना चालू हो जाता है, क्योंकि अलग अलग जगह पे हमारे लिम्फ नोड प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या करेगा, दो तरीके से, एक आएगा सेल मीडिएट इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी। हम लोगों ने पढ़ा था, ह्यूमन हेल्थ डिजीज में भी बात किया है, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में भी बात करेंगे। दोनों चैप्टर आपको हमारे जस्ट नीट चैनल पे हमारा अपलोड है, दोनों आप देख सकते हो आप लोग, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लगता, एक डेढ़ घंटे के वीडियो हैं, उसको देख के आप लोग उसको कंप्लीट कर सकते हो, सेल मीडिएट एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में, ठीक है। सेल मीडिएट इम्यूनिटी में याद रखना हमेशा T लिम्फोसाइट होता है और ह्यूमरल में कौन सा होता है, B लिम्फोसाइट, ठीक है। तो याद रखना इसे। T लिम्फोसाइट कितने तरह के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, T हेल्पर सेल, T किलर सेल, T सस्पेंसिव सेल एंड T मेमोरी सेल। और B लिम्फोसाइट की बात करेंगे तो ये 2 तरह से होते हैं, एक होता है प्लाज्मा सेल और एक होता है कौन सा, मेमोरी सेल, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा किसके बारे में बेटा, हमारा थाइमस ग्लैंड के बारे में हुआ हमारा। अब देखो, अब बात करेंगे हमारा पैंक्रियाज। देखो क्या सुंदर सा दिख रहा होगा, ठीक है, ये पैंक्रियाज हमारा दिख रहा है, ठीक है, सुंदर सा पैंक्रियाज दिख रहा है, ठीक है। तो अब पैंक्रियाज के बारे में बात किया जाएगा कि पैंक्रियाज करता क्या है, ठीक है। तो पैंक्रियाज देखो, आपको एक डायग्राम 3D दिख रहा होगा। पैंक्रियाज हमारा पाया जाता है स्टमक के जस्ट नीचे पाया जा रहा है और उसी के बगल में एक किडनी दिख रही होगी और किडनी से ऐसे ऐसे करके यहाँ पे लगा है, ठीक है। तो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाया जाता है जिसकी बात करेंगे, जिसको बोलते हैं एडिनल ग्लैंड बोला जाता है बेटा हमारा। चलिए बेटा, तो हम लोग बात कर रहे थे बेटा यहाँ पे पैंक्रियाज के बारे में बात किया जाएगा, ठीक है, कि पैंक्रियाज, अभी तक हम लोगों ने कुछ ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया, हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ लिया, पिट्यूटरी के बारे में पढ़ लिया, पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया, थायराइड के बारे में पढ़ लिया, पैराथायराइड के बारे में पढ़ लिया, थाइमस पढ़ लिया, ठीक है। अब हमारा है पैंक्रियाज के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं बेटा हमारा पैंक्रियाज के बारे में। कि देखिए यहाँ पे एक आपको सुंदर सा डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है, सुंदर सा डायग्राम दिख रहा होगा, ये हमारा, ठीक है, ये जो व्हाइट कलर का है, ठीक है,
यही हमारा कौन सा है, पैंक्रियाज है। ठीक है, ये तो हमारा कौन सा है, किडनी है बेटा, ये हमारा ड्यूडेनम है और ये हमारा गॉल ब्लैडर है। ठीक है, तो ये पैंक्रियाज के बारे में बात करेंगे। और पैंक्रियाज होता है क्या है बेटा, पूछा जाता है कि पैंक्रियाज क्या हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, तो दोनों होता है, बोथ होता है। ठीक है, की बात करेंगे, एंडो भी है और एक्सो भी है। ठीक है, यानी ये हार्मोन का भी सिक्रीशन करेगा और एंजाइम का भी सिक्रीशन करेगा बेटा हमारा। ठीक, कितना चमत्कारी काम कर रहा है बेटा पैंक्रियाज हमारा। ठीक है, कि डाइजेशन में भी हेल्प कर रहा है और हार्मोन निकालता है। तो डाइजेशन की बात हम लोग बाद में बात करेंगे। हार्मोन की बात करेंगे तो यहां पे इसके पास एक सेल होता है जिसको बोलते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, चलिए तो पहले हम पैंक्रियाज के बारे में थोड़ा देखते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे पैंक्रियाज के बारे में बताया गया, थोड़ा डायग्राम एक और दिखाया गया। ठीक है, कि ये हमारा क्या है, स्प्लीन है। ये कौन है, स्प्लीन है। ये हमारा नीचे किडनी है। ठीक है, देखना स्प्लीन और किडनी दोनों एक तरह से दिख रहे हैं बेटा, लेकिन दोनों अलग है। ठीक है, ये हमारा कौन सा है कि हमारा ये पैंक्रियाज दिख रहा है बेटा। ठीक है, पैंक्रियाज दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, ड्यूडेनम है बेटा। ठीक है, तो ये हमारा पैंक्रियाज की बॉडी पार्ट दिख रही है, जो मेन पार्ट दिखाई दे रही है। ठीक है, अब बात करेंगे पैंक्रियाज को। पैंक्रियाज को जब हम लोगों ने उस तरह देखा तो पैंक्रियाज को फिर कट किया तो वहां पे हमको 3 सेल दिखे, अल्फा सेल दिखा, बीटा सेल दिखा और डेल्टा सेल दिखे। ठीक है, देखिए ये हमारा स्ट्रक्चर बनाया गया अल्फा बीटा एंड डेल्टा सेल के बारे में। ठीक है, अल्फा सेल के बारे में और बीटा सेल के बारे में हमारे एनसीईआरटी में गिवन है बेटा हमारा। तो देखिए अल्फा सेल और बीटा सेल। ठीक है, तो देखिए यहां पे दिया गया है कि जो आउटर है, जो ग्रीन कलर का दिखाया गया वो अल्फा सेल है। ठीक है, जो हमारा ब्लड वेसल के पास में वो बीटा सेल है और ब्लड वेसल और ये आउटर जो है हमारा अल्फा और बीटा के बीच में जो है बेटा वो कौन सा है, डेल्टा सेल है बेटा। ठीक है, तो आउटर सरफेस पे पेरी पे कौन है, अल्फा, जो सेंटर में है वो बीटा और दोनों के बीच में जो है बेटा वो कौन सा हो गया, हमारा डेल्टा सेल हो गया। ठीक है, और ये हमारा ब्लड वेसल है। ठीक है, अब देखो ये हमारा पूरा का पूरा बात करेंगे किसके बारे में, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बारे में बात किया जाएगा बेटा। तो अल्फा सेल की बात करेंगे, क्या निकालता है, तो अल्फा सेल निकालता हमारा ग्लूकेगॉन निकालता है बेटा हमारा। ठीक है, क्या रिलीज करता है, ग्लूकेगॉन। ठीक है, बीटा सेल की बात करेंगे तो क्या निकालता है बेटा हमारा, इंसुलिन, और यहीं से क्वेश्चन आता है इंसुलिन से। ठीक है, और डेल्टा सेल की बात करेंगे तो ये क्या रिलीज करता है हमारा, सोमैटोस्टैटिन। ये क्या करता है, अल्फा व बीटा सेल को दोनों को क्या करता है बेटा हमारा, इनहिबिट करता है। दोनों क्या करता है बेटा हमारा, इनहिबिट करता है, कि अल्फा को भी कंट्रोल करेगा और बीटा को भी कंट्रोल करेगा बेटा हमारा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। तो ग्लूकेगॉन क्या है, इसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। ठीक है, देखो एक लाइन से याद रखना भी बता रहे हैं। ठीक है, दूसरा हाइपोग्लाइसेमिया, ये यानी हमारा क्या करेगा, ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाएगा और ये ग्लूकोज की मात्रा को कम करेगा, इंसुलिन हमारा। ठीक है, बस इतना याद रखना। ग्लूकेगॉन निकला, ग्लूकोज की मात्रा कम, इंसुलिन निकला, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाएगा, इंसुलिन निकला तो ग्लूकोज की मात्रा को क्या करेगा, कम करेगा बेटा। ठीक है, देखो लिखा गया है कि इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल बाई ग्लाइकोजिनोलिसिस। ठीक है, यानी हमारा क्या करेगा, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा किसमें, ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज की मात्रा हमारे ब्लड में क्या होगी, बढ़ेगी बेटा। ठीक है, ये क्या है, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंक्रीज सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द सेल। इंसुलिन निकलता है तो ब्लड में जो ग्लूकोज है उसकी परमेबिलिटी को बढ़ा देता है, यानी सेल क्या करता है, उसको ले सकता है, किसके कारण, इंसुलिन को, यानी सेलुलर अपटेक बढ़ाएगा। और दूसरा वाला सेलुलर अपटेक क्या कम करेगा, ये ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ये बढ़ा रहा है ब्लड को, इंसुलिन ले रहा है, ये बढ़ा रहा है, इंसुलिन ले रहा है, ये बढ़ा रहा है, इंसुलिन ले रहा है। कितना दोनों अच्छे से काम करें साथ में हमारा। ठीक है, तभी तो दोनों एक साथ पाए जा रहे हैं, कहां पे, पैंक्रियाज में पाए जा रहे हैं बेटा हमारा। ठीक है, तो देखो हमारा दिया गया डिक्रीज सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों नीट में आते हैं बेटा। ठीक है, दोनों के दोनों नीट में क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं बेटा। ठीक है, तो आपको बता दिया गया, बहुत सिंपल तरीके से बता दिया गया आपको इंसुलिन, ग्लूकेगॉन और सोमैटोस्टैटिन के बारे में, अल्फा बीटा और डेल्टा सेल के बारे में बता दिया गया आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, जो किडनी के ऊपर, ठीक है, किडनी के ऊपर ऐसे किडनी बना लेते हैं, इसके ऊपर जो ग्लैंड होता है उसी को क्या बोलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड, या फिर उसे बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं कि आवर बॉडी हैज 1 पेयर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। तो किडनी भी 1 पेयर है, तो उसी के ऊपर है तो वो भी 1 पेयर होगा, 1। ठीक है, एट द इंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी, इंटीरियर पार्ट है, नीचे पोस्टीरियर, ऊपर इंटीरियर है। द ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप ऑफ सेल। ठीक है, कैसे कैसे हमारे 2 टाइप को हमारे दिया गया, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, जैसे किडनी को था वैसे यहाँ पे भी है बेटा। ठीक है, 2 टाइप ऑफ टिश्यू, द सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू कॉल्ड एड्रिनल मेडुला, और जो आउटर होगा उसको क्या बोलेंगे, एड्रिनल कॉर्टेक्स बोला जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है
अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बाय द एडिनल कॉर्टेक्स अल्टर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। देखो अंडरलाइन कर लेना, मेटाबॉलिज्म कॉजिंग एक्यूट वीकनेस एंड फैटिग लीडिंग डिजीज कॉल्ड एडिसन डिजीज। देखो डिजीज के बारे में यहाँ पे दे दिया गया कि कौन सा होगा बेटा हमारा, एडिसन डिजीज होगा हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा हमारा। देखिए यहाँ पे एक शानदार आपको बताया गया है एडिनल ग्लैंड। ठीक है, किडनी है हमारा, किडनी है, किडनी के ऊपर जो येलो कलर का दिख रहा है इसी को कौन सा बोला गया हमारा, एडिनल ग्लैंड बोला जाता है। किडनी के ऊपर जस्ट पाया जाता है। जैसे किडनी को दो पार्ट में डिवाइड करते थे, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, उसी तरह हमारा किसको, एडिनल ग्लैंड को भी डिवाइड किया जाएगा किसके पार्ट में, दो पार्ट में, कॉर्टेक्स एंड मेडुला पार्ट में डिवाइड किया जाएगा बेटा हमारा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक को बनाया गया है, आपको इसको कट किया गया एडिनल ग्लैंड को। ठीक है, एनसीईआरटी में ऐसे भी डायग्राम दिया गया है। ये वाला ऊपर वाला कौन सा बेटा, ठीक है, दूसरे पेन से ले लेते हैं। ठीक है, ये बोला गया कॉर्टेक्स और अंदर वाला बोला गया कौन सा बेटा हमारा, मेडुला। ठीक है, ऊपर कॉर्टेक्स और अंदर वाला कौन सा हो गया हमारा, मेडुला हो गया। ठीक है, तो डायग्राम दिख रहा होगा कॉर्टेक्स एंड मेडुला। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी डायग्राम दिया गया कॉर्टेक्स एंड मेडुला कट के, सेम ही डायग्राम है जो ये डायग्राम बनाया गया था, वही डायग्राम हमारा एनसीईआरटी में भी दिया गया है, गिवन है बेटा, सेम वही। ठीक है, चलिए तो मेडुला हमारा हो गया इनर पार्ट, कॉर्टेक्स हो गया आउटर पार्ट। तो पहले कॉर्टेक्स पढ़ लेते हैं फिर मेडुला पढ़ा जाएगा। ठीक है, कॉर्टेक्स का आउटर पार्ट है, ओरिजिन कैसी है, मीजोडर्मल। कैसी है बेटा हमारा, मीजोडर्मल ओरिजिन है। ठीक है, नेचर ऑफ द हार्मोन की बात करेंगे, हार्मोन का नेचर कैसा है, तो याद रखना स्टेरॉइडल नेचर होता है। ठीक है, यदि कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकलता है एडिनल कॉर्टेक्स से, और इसका नेचर कैसा दिया गया है, तो स्टेरॉइडल दिया गया है। ठीक है, ये वाइटली इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। ठीक है, लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होता है बेटा। ठीक है, अरे ग्लैंड है तो इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्यों आगे देखा जाएगा। ठीक है, चलिए इधर की बात करेंगे कि इनर मेडुला। ठीक है, इनर मेडुला है एक ऐसा एक्टोडर्मल, एक ऐसा था मीजोडर्मल और एक ऐसा एक्टोडर्मल। ठीक है, देखो कितना शानदार चीज है, कॉर्टेक्स बाहर है तो इसको लिखा मीजो। ठीक है, ये मीजोडर्मल है। ठीक है, ये अंदर है तो इसको लिखा कैसा, एक्टोडर्मल। ठीक है, तो दोनों याद रखना। ठीक है, दोनों जस्ट पोजीशन के अनुसार से इसका चेंज कर देना। ठीक है, जो अंदर है उसकी ओरिजिन बाहर वाली है, जो बाहर वाली है उसकी अंदर ओरिजिन अंदर वाली है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया नेचर ऑफ हार्मोन, प्रोटीनियस है और इमरजेंसी हार्मोन। जब इमरजेंसी पड़ती है, ठीक है, तब काम आता है, कैसे, जिसको बोलते हैं एफएफ हार्मोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा हमारा, एफएफ हार्मोन, जिसको बोलते हैं कैटाकोलामाइन बोला जाता है। क्या बोलते हैं, कैटाकोलामाइन से बोलते हैं। मेन हार्मोन इसका होता है कैटाकोला। एफएफ हार्मोन जब फाइट कर रहे हैं, फ्लाइट कर रहे हैं, तब डर लग रहा है, तब इमरजेंसी काम करेगा। जब जब आप इमरजेंसी कंडीशन में होंगे तब ये मेडुला काम करेगा, शानदार काम करता है मेडुला। दो हार्मोन निकालता है, एक हमारा एड्रेलिन और एक है नॉन एड्रेलिन। एड्रेलिन 80% है, नॉन एड्रेलिन 20% काम करता है। ठीक है, इमरजेंसी जैसे आपको शेर दौड़ा लिया तब हमारा कौन हार्मोन निकलेगा, एड्रेलिन। जब आप एग्जाम में बैठे हो, इमरजेंसी कंडीशन में हो, तब भी कौन काम करेगा, एड्रेलिन काम करेगा। अब करता क्या है, देखो पहला काम इंक्रीज अल्टरनेशन। ठीक है, इंक्रीज अल्टरनेशन किया। दूसरा काम क्या है, इंक्रीज हमारे प्यूपिलरी डायलेशन, प्यूपिल को डायलेट कर देगा। शेर दौड़ा लिया, पागल पागल कुत्ता दौड़ा लिया, भाग रहे हो, डायलेशन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जाके भिड़ गए कहीं पे। ठीक है, तो भी प्रॉब्लम है, तो आंखें को खोल देना। ठीक है, आंखें खुली की खुली रह गई, बोलते हैं ना ऐसा, मुहावरा आंखें की खुली रह गई, यानी आपने कुछ ऐसा देख लिया तो इमरजेंसी कंडीशन में काम करेगा। नेक्स्ट हमारा देखो लिखा पोलियो इरेक्शन। ठीक है, यानी हमारे क्या होते हैं, रोंगटे खड़े कर देना। ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन में। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया स्वेटिंग, वो इंक्रीज करेगा, हार्ट बीट को बढ़ाएगा, रेट ऑफ रिस्पायरेशन को बढ़ाएगा, क्योंकि एनर्जी चाहिए तभी रेट ऑफ रिस्पायरेशन को बढ़ाएगा, हार्ट बीट बढ़ाएगा, ब्लड सप्लाई देगा, ऑक्सीजन देगा, धड़ाधड़ ग्लूकोज को तोड़ने एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ देखो ग्लाइकोजन तोड़ेगा, ब्लड में ग्लूकोज लेवल की मात्रा को बढ़ाएगा, इंक्रीज लिपिड एंड प्रोटीन को भी बढ़ाएगा। ठीक है, यानी ये क्या कर रहा है देखो। लेकिन डाइजेशन से बात करेंगे, डाइजेशन सिस्टम को सप्रेस करेगा, यूरिनेशन को क्या करेगा, सप्रेस करेगा हमारा एड्रेलिन। ठीक है, अब ऐसे इमरजेंसी कंडीशन में से दौड़ा रहा है, आपको लग रही है तो पता चलेगा आप भूखे थे, लेकिन आप भूखे थे लेकिन आपको कुछ नहीं मिला, शेर तो भूखा ही था, वो तो आपको ले भी देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बेटा। अब देखो यहां पे दिया गया कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, इसको क्यों बोलते हैं वाइटल हमारा, ठीक है, कि लाइफ सेविंग हार्मोन बोला जाता है इसको। ठीक है, कि देखो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 3 पार्ट में हमारा डिवाइडेड है, जोना जोना जोना, तीनों जोना जोना जोना। अब उसके बाद क्या है, ग्लोमेरुलसा हमारा, फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस। ठीक है, ये 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, कौन कौन सा, जोना ग्लोमेरुलसा सबसे आउटर पार्ट है, जोना ग्लोमेरुलसा,
ठीक है। बीच वाला पार्ट है जोना फेसिकुलेटा और सबसे इनर वाला पार्ट है जोना रेटिकुलरिस, ठीक है। और जो सबसे इसमें बड़ा वाला पार्ट है वो बीच वाला है फेसिकुलेटा है। कौन सा बेटा हमारा वाइडेस्ट लेयर होता है बेटा हमारा, ठीक है। अब देखो सबके एक एक काम पढ़ेंगे। जोना ग्लोमेरुलसा होना चाहिए, ग्लूकोज से काम करना चाहिए था लेकिन है नहीं, यहां पे खतरनाक यही तो है, ठीक है। ये काम कर रहा है मिनरेलो कॉर्टिकॉइड का, ठीक है। ये इसका जो है बेटा हमारा मिनरेलो कॉर्टिकॉइड, ठीक है। देखो ये कैसा है हमारा ग्रुप ऑफ हार्मोन, कैसा है यानी मिनरल का जो बैलेंस करने का काम करेगा वो जोना ग्लोमेरुलसा करेगा। जैसा हम लोगों ने किडनी पढ़ा था एक रास के बारे में, ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम का, ठीक है। और देखो लिखा का मेन हार्मोन एल्डोस्टेरोन, सिक्रेशन कंट्रोल बाय RAAS, ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। एल्डोस्टेरोन निकलेगा तो सोडियम का एब्जॉर्प्शन करेगा, कहां से, कलेक्टिंग डक्ट से और DCT से, वहां से करेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो देखो यहां पे दिया गया है फंक्शन इंक्रीज एल्डोस्टेरोन, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम DCT और डिक्रीज हमारा देखो फॉस्फेट एंड पोटेशियम, जिससे क्या होगा कि ब्लड प्रेशर ऑस्मोलिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड, ठीक है। देखो लिखा ना रेगुलेट होगा हमारा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था, तो याद आ गया जोना ग्लोमेरुलसा काम का है मिनरेलो कॉर्टिकॉइड का काम होता है। मिनरेलो कॉर्टिकॉइड का मिनरल का बैलेंस करना, और मिनरल को बैलेंस करने के लिए सोडियम मेन होता है, सबसे ज्यादा पाया था, बताया था सोडियम एंड क्लोरीन, ठीक है। तो सोडियम एंड क्लोरीन और पोटेशियम फॉस्फेट, तो इसको बैलेंस करना है तो रास चलेगा। रास क्या करता है, एल्डोस्टेरोन निकालता है, एल्डोस्टेरोन निकालता है तो जानते हैं DCT से सोडियम का एब्जॉर्प्शन होगा, जिससे ब्लड रेगुलेट किया जाएगा, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट किया जाएगा। तो ये हो गया जोना ग्लोमेरुलसा जो आउटर था, ठीक है। अब बात करेंगे हमारा जोना फेसिकुलेटा, ठीक है। देखिए जोना फेसिकुलेटा कैसा मिडिल है, ये कैसा है ग्रुप ऑफ हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिक, बताए थे ना कि जोना ग्लोमेरुलसा यदि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता कितना बढ़िया याद होता, लेकिन नहीं, जोना ग्लोमेरुलसा मिनरेलो कॉर्टिकॉइड है, जोना फेसिकुलेटा जो है कैसा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ठीक है। देखो ग्रुप ऑफ हार्मोन कौन सा है बेटा हमारा यहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से, ठीक है। कौन सा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। मेन हार्मोन कौन सा है बेटा हमारा कॉर्टिसोल, जिसको बोलते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन। कैसे करता है लाइफ सेविंग हार्मोन, अभी हम लोग शानदार पढ़ेंगे, ठीक है। सिक्रीशन कंट्रोल बाय एडिनोकॉर्टिकॉइड थायराइड हमारा ट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है, ACTH के कारण। कैसे, देखो फंक्शन से हम लोग जानेंगे लाइफ सेविंग हार्मोन क्यों बोलते हैं। ये स्टिमुलेट किसको करता है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ RBC, पहला, ठीक है। दूसरा एंटी स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। जब स्ट्रेस में होंगे तब ये क्या करेगा, रिलीज होगा, और रिलीज होगा तो स्ट्रेस हमारा कम करेगा, तो हमको क्या होगा, रिलैक्स मिलेगा। देखो लाइफ सेविंग है कि नहीं। अगर जो ज्यादा स्ट्रेस लिए तो डिप्रेशन में जाओगे, कोई दिक्कत, ठीक है, प्रॉब्लम तो बढ़ेगी, प्रॉब्लम तो आएगी। तो हमको एंटी स्ट्रेस हार्मोन है बेटा ये हमारा, ठीक है। और दूसरा क्या कर रहा है, RBC को बना रहा है, यानी आपकी बॉडी को एनर्जेटिक रख रहा है, ठीक है। तीसरा इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये भी बढ़ा रहा है, यानी आप खूब एनर्जी रहो, आप भरपूर एनर्जी रहो, हंसते खेलते रहो, मस्त रहो, ठीक है। एक्ट एज इम्यून सप्रेसर, ठीक है। इम्यून को क्या करता है, सप्रेस करता है जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं बेटा हमारा, ठीक है। तो भी हमारा देखो फायदा कर रहा है बेटा हमारा, ठीक है। यूज्ड इन, देखो लिखा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, एलर्जी एंड इन्फ्लामेशन, इन तीनों चारों में काम आ रहा है। तो लाइफ सेविंग तो है ही है भैया, इतना काम आ रहा है तो करेगा ही करेगा। सब हमारे लिए क्या यूजफुल है बेटा हमारे, ठीक है। स्ट्रेस में काम कर रहा है, ऑटो इम्यून में काम कर रहा है हमारा, ठीक है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में काम कर रहा है, ठीक है। ये सब में काम कर रहा है, तो लाइफ सेविंग हार्मोन इसी नाते बोला जाता है। कौन सा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। किससे निकलता है, जोना फेसिकुलेटा से, ठीक है। जिसको बोलते हैं, इसका मेन जो हार्मोन होता है उसको बोलते हैं कॉर्टिसोल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्टिसोल। तो डायरेक्ट पूछा जाएगा एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या निकलता है, तो याद रख कॉर्टेक्स से याद रखना कॉर्टिसोल लाइफ सेविंग हार्मोन होता है, ठीक है। अब बात करेंगे बेटा हमारा कि जोना रेटिकुलरिस, कौन सा, जोना रेटिकुलरिस, जो क्या निकालता है, सेक्स हार्मोन। जैसे हम लोग पढ़ा था मेल एंड फीमेल में, मेल में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में बात करेंगे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के बारे में बेटा, ठीक है। तो वही यहां पे दिया गया है बेटा आपको, ठीक है। फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोडाइडल, मेल सेक्स हार्मोन डी हमारा, ठीक है, बॉडी हेयर सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन की वही बात किया गया। डिसऑर्डर हाइपोसिक्रेशन, कमी हो जाए तो कौन सा डीजी होता है, देखो लिखा गया एडिशंस डीजी, जो एनसीईआरटी में भी लिखा गया है, यहां पे भी लिखा गया है बेटा, ठीक है। डिक्रीज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। तो आपको बता दिया गया एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में बहुत सिंपल तरीके से, जिससे आपका नीट में एग्जाम से आराम से क्वेश्चन लग जाएंगे बेटा आपको, ठीक है।
अब आते हैं बेटा मैकेनिज्म, सबसे लास्ट टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम का हमारा कि मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। ठीक है, इसमें समझ में नहीं आता, दो डायग्राम एनसीईआरटी दिया वो देखेंगे कि सर कौन सा काम करेगा, किसको सेकेंडरी मैसेंजर, जो सेकेंडरी मैसेंजर प्राइमरी मैसेंजर, जो पहला मैसेज लेके आए उससे प्राइमरी, जो दूसरी बार फिर मैसेज ले रहा है और पहुंचा रहा है तो उसे सेकेंडरी मैसेंजर कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे बात करेंगे तो देखो हमारा बात किया गया प्राइमरी मैसेंजर हार्मोन। ठीक है, यानी प्राइमरी मैसेंजर तो सबके लिए काम होगा, जितने भी हार्मोन होंगे सबके लिए प्राइमरी मैसेंजर जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि रिसीव करेगा सिग्नल। अब कभी कल क्या होता है, डायरेक्ट रिसीव करके सिग्नल भेज देता है डायरेक्ट काम करने के लिए, कभी कल भैया हम रिसीव किए दूसरे को रिसीव कराएंगे, अब फिर वो क्या करेगा, फंक्शन करेगा। ठीक है, तो हमारा देखो लिखा गया लिपिड सॉल्युबल, एक लिखा गया लिपिड सॉल्युबल और एक लिखा गया वाटर सॉल्युबल। ठीक है, एक तरफ लिखा गया लिपिड सॉल्युबल और एक तरफ लिखा गया वाटर सॉल्युबल। ठीक है, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन कौन से हैं, जितने भी स्ट्राइडल हार्मोन है यानी सेक्स हार्मोन और एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो निकलता था, एड्रिनल कॉर्टेक्स से सेक्स हार्मोन निकलता ही करता है। ठीक है, तो सेक्स हार्मोन और एड्रिनल कॉर्टेक्स और थायरॉक्सिन, ये सब के सब लिपिड, यही ध्यान रखना बेटा, इससे याद होगा कि लिपिड और वाटर कैसे कैसे काम करेंगे। जितने भी लिपिड सॉल्युबल होंगे उनको सेकेंडरी मैसेंजर की आवश्यकता नहीं होगी, जितने वाटर सॉल्युबल हार्मोन होंगे उनको सेकेंडरी मैसेंजर की आवश्यकता पड़ेगी। देखो प्रोटीन, पेप्टाइड और एमाइनो एसिड जो बने हैं, एक आप एनसीईआरटी में, मेरी रिक्वेस्ट है बेटा कि एनसीईआरटी में दिया गया है प्रोटीनियस हार्मोन, आइडोथायराइड हार्मोन, स्ट्राइडल हार्मोन, ये सब दिए गए हैं। ठीक है, तो उसको पढ़ के जाना, वहां से क्वेश्चन आएंगे बेटा। ठीक है, तो देखो यहां पे दिया गया है, तो ये क्या कर रहा है, डायरेक्ट एक्ट कर रहा है कहां पे, न्यूक्लियस पे। ठीक है, प्राइमरी मैसेंजर तो हो गया, अभी डायरेक्ट हमारा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है, डायरेक्ट हमारा न्यूक्लियस के अंदर जा रहा है, सिग्नल को रिसीव कर रहा है, डीएनए को दे रहा है, डीएनए से हमारा क्या बन रहा है, हमारा एमआरएनए, और एमआरएनए क्या कर रहा है, उसको एक्सप्रेस कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन कर रहा है बेटा हमारा, तो फंक्शन ऑफ प्रोटीन बन रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो हमारे हैं वाटर सॉल्युबल है, इनके लिए एक और मैसेंजर चाहिए, ये मेम्ब्रेन पे पाया जाता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर या मेम्ब्रेन बाइंडिंग रिसेप्टर चाहिए, दोबारा फिर चाहिए, और सेकेंडरी मैसेंजर बोलते हैं उसको, और यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कैल्शियम, सी हमारा साइक्लिक एमपी, साइक्लिक जीएमपी और IP3। ठीक है, ये चारों याद रखना, दिमाग में बैठा लेना, ब्रेन में सेट कर लेना बेटा कि चारों के चारों पूछे जा सकते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। अब ये सेकेंडरी मैसेंजर हमारे डायरेक्ट डीएनए के पास जाएंगे और वही काम करेंगे बेटा। ठीक है, हमको क्या करना है, एक्सप्रेशन कराना है, प्रोटीन का फॉर्मेशन कराना है, तब एंजाइम क्या था, प्रोटीन सिग्नेचर, और प्रोटीन बनेगा तो हमारा काम फंक्शन चालू हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए एनसीईआरटी का डायग्राम भी देख लेते हैं। देखिए एनसीईआरटी डायग्राम दिया गया है कि यहाँ पे कुछ प्रोटीनियस हार्मोन है। ठीक है, जिसके लिए सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत पड़ रही है। बायोकेमिकल रिस्पॉन्स यानी फंक्शन ऑफ प्रोटीन बोला जाता है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स यानी फंक्शन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, एक फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन और एक फंक्शन ऑफ प्रोटीन, पहले बनेगा प्रोटीन बनेगा और फिर उसका फंक्शन होगा। ठीक है, और दूसरा हमारा एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है कि इसके लिए कोई सेकेंडरी मैसेंजर की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट जाके क्या कर रहा है, न्यूक्लियस पे एक्ट कर रहा है और वहां पे प्रोटीन का फॉर्मेशन करा रहा है बेटा आपको। ठीक है, तो दोनों एनसीईआरटी का डायग्राम आपको देख के जाना, एंडोक्राइन में जितने भी डायग्राम है बेटा उसको देख के जाना, पढ़ के जाना, हार्मोन कौन सा निकलता है, किस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, उसके फंक्शन क्या है, आपको यहां पे एक बहुत क्लियर तरीके से, क्लियर कट में आपको बताएगा बेटा। ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, ध्यान देना, एनसीईआरटी के साथ साथ में पढ़ना बेटा। ठीक है, तो ये हमारा यहां पे चैप्टर कंप्लीट होता है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारा। ठीक है, ह्यूमन फिजियो का सबसे लास्ट चैप्टर था हमारा, तो ये भी कंप्लीट किया गया बेटा। ठीक है, तो आप लोग 3 मई को इंतजार कर रहे होगे बेटा, जल्दी से आने वाला होगा। एक एक दिन बीतना भारी लग रहा है, अरे सर एक दिन चला गया, 2 दिन चला गया, तो कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए, साथ में बने रहिए हमारे साथ बेटा। ठीक है, जस्ट नीट चैनल पे आप लोग बने रहिए, आपके लिए ऐसे ही वीडियो 1-1 घंटे 1.5 घंटे के वीडियो आएंगे, जिससे आपका क्या होगा, रिवीजन होगा। बट ये रिक्वेस्ट है बेटा आपसे, एक रिवीजन करते समय आप एनसीईआरटी पास में रखिए और साथ में एक पेन रखिए बेटा, दोनों एक साथ करिए, जिससे आपको एक दिन में यदि 4 घंटे भी देते हैं तो 4 चैप्टर हमारे क्या होंगे, कंप्लीट हो जाएंगे बेटा। और उसके बाद तुरंत आप क्या करिए, क्वेश्चन लगवाइए और क्वेश्चन में PYQ जरूर टच करिए, पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं बेटा, कि कैसे किस तरीके से क्वेश्चन अटेंड करने हैं, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जिससे आपको आइडिया लगेगा बेटा। जो फ्रेशर है, जो रिपीटर है, उनको पता है, पेपर दिए ही है बेटा कि कैसे आते हैं कैसे नहीं, लेकिन वो भी PYQ कोशिश जरूर करें बेटा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, इसी चैनल पे, इसी सर के साथ, अतुल सर के साथ में बेटा। इसी एनर्जी साथ पढ़ते रहिए और कमेंट करते रहिए बेटा।